अरे हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। आरएचबी जो है ये जैसे थॉमस कुक जो है ना उस टाइप के है ये शायद। तो इस पे मैंने 1500 रिंगेट निकाला हो, जो कि रेट 26,000 26,500 रुपये मैंने निकाला हो, और मेरे अकाउंट से कटे 27,400, मतलब 700 रुपये का डिफरेंस। इमिग्रेशन काफ़ी अल्ट्रा स्मूथ रहा है। यहाँ 3 सवाल पूछे जो कि मैंने आराम से बता दिया। पुलिस ऑफिसर थे का मैम एग्जिट की कोई ना कोई तो मदद कर ही देता है। अगर आपका लेओवर कोलालमपुर में नहीं है, अगर मैं भी इस टाइम कोलालमपुर के अंदर, अगर मुझे कोलालमपुर नहीं रहना है तो ऐसे वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। मैं भी ब्रश करूँगा, जो कि मुझे आज कोलालमपुर ही रुकना है, मैं यूज़ कर लेता हूँ। वैसे तो मैं डायरेक्ट चले जाता था फ्री। कुछ इस तरीके का वॉशरूम है। वॉशरूम बहुत ही पॉश है, इतना पॉश है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा पॉश है। मैं ब्रश करता हूँ, फिर बाद में आपसे बात करता हूँ। भूख भी बहुत काफ़ी लग चुकी है। मैंने फ्लाइट पे तो पहले कुछ खाया नहीं था, वहाँ पे भी मैंने गलती ये कर दी, चिकन बैगेज के अंदर मैंने बिरयानी रख दिया था। और इतनी भूख लगी मैं बता नहीं सकता। अब अच्छा लग रहा है काफ़ी फ्रेश होने के बाद, नहा धोने के बाद थोड़ा फ्रेशनेस लग रहा है। अब काफ़ी फ्रेश लग रहा है। अब मैं बाहर जाऊंगा, पहले कहीं बैठ के खाना खा लूँगा बिरयानी, फिर उसके बाद सोचता हूँ क्या करना है। मैंने अभी ये खाया है तो मुझे प्रॉपर डस्टबिन में डालना पड़ेगा, कि इसलिए क्योंकि मैं अभी इंडिया से आया हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। ऐसा कुछ काम ना करो जो इंडिया का नाम बदनाम हो, तो इसकी वजह से मैं प्रॉपर डस्टबिन में ही डालूँगा इसे। इस साइड में वॉशरूम है और मैं उस साइड से आया था, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एटीएम मिल जाएंगे। अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ मेरा कार्ड में मुझे कितने चार्जेस लगते हैं, और अब देखो इन तीनों में से कौन सा एटीएम में मुझे कम चार्जेस लगेगी, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो कि बैंक इस्लाम है, और ये कौन सा बैंक रक्यात और HSBC। ये मोनोपोल ट्राइपॉड दोनों है। हाँ, मैंने इस एटीएम से भी विड्रॉल किया, जो कि नो सर्विस अनअवेलेबल कैश, मेरा कार्ड यूज़ नहीं हो पा रहा है। और ये HSBC, ये भी जो बैंक है मलेशिया का, इसमें भी मेरा कार्ड यूज़ नहीं हो रहा है, जबकि कैश ही नहीं है इसमें। और HSBC में भी कैश नहीं है, अनअवेलेबल बता रहा है सर्विसेज। पता नहीं, मुझे रिंगिट नहीं मिले तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगा कैसे। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, मैंने उस टाइम कोलकाता में ब्लैक मार्केट से मैंने एक्सचेंज कर लिया था USD। देखता हूँ अगर नहीं मिले तो मैं USD कन्वर्ट कर लूँगा। मुझे इंटरनेशनल बैंक चाहिए, तो ट्रांसैक्शन। वीज़ा कार्ड है आपका? वीज़ा कार्ड तो आप पे भी हो जाता है, मेरा वहाँ पे तो हो जाना चाहिए था। मेरा भी नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम होगी मशीन के अंदर। और इस साइड में करेंसी एक्सचेंज काउंटर है। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं ATM बहुत इंपॉर्टेंट है। ATM यहाँ पर ATM है इधर साइड। और ये भाई है बेंगलोर से, क्या नाम है आपका? अहीम। अब यहाँ से ट्राई कर तो RHB बैंक से। तो मैंने 1500 रिंगीट निकाला हो, 20,000 रुपये मैंने निकाला हो, और मेरे अकाउंट से कटे 27,400, मतलब 700 रुपये का डिफरेंस है। 700 रुपये चार्ज किए RHB बैंक इस साइड। तो यहाँ से नहीं निकालना मैंने, क्योंकि इससे पहले ट्राई किया तो वहाँ पे ATM में मशीन नहीं थी, तो मजबूरन मुझे यहाँ से निकालना पड़ा। और मैंने काफ़ी सारे निकाल लिए हो, जबकि मैंने कम निकालना था अभी जाए तक, क्योंकि मैं फिर बाद में सिटी सेंटर से निकालता तो कम पड़ता था मुझे शायद, तो काफ़ी ATM होते थे। ये मैंने गलती कर दी हो। मुझे पकड़ना है KL सेंट्रल के लिए सिटी बस, फिर वहाँ से मुझे और 2 बस पकड़ना है। आगे जैसे जैसे अपडेट होता है मैं आपको शेयर करता रहूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ बस पकड़ने। 55 तो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने सुना था 10 रिंगिट में आपको बस पहुंचा देती है। बस पहुंचा देंगी। ये मेट्रो कितना रिंगिट बोला इसने? 55 रिंगिट KL सेंट्रल के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं बस, सिटी बस देखने। स्ट्रेट हम लोग भटक चुके हैं।
इस मास्क की वजह से काफ़ी आवाज़ नहीं आ रही है। अरे वही सामने है पिंटू। पिंटू यानी डोर। हाँ सॉरी, पिंटू मीन्स डोर इन मलेशियन लैंग्वेज। बस हम लोग पूछते जा रहे हैं कि कैसे एयरपोर्ट छोड़ के कहीं और जाए। अभी इन भाई साहब से हम पूछ रहे हैं मदद लिए। थैंक यू। लेवल 1 डाउन साइड में जा रहे हैं एस्केलेटर से। काफ़ी सारे यहाँ पे बस काउंटर्स है जहाँ से मुझे टिकट देना है केएल सेंटर के लिए। और कितनी की टिकट होती है मैं आपको बताता हूँ। केएल सेंटर बस हाउ मच? Bus KL Central 10 o'clock. 10 o'clock. Yeah. हाउ मच फॉर केएल सेंट्रल? 15. 50। Same Dia counter. masuk TV tengok gambar. काउंटर तो सेम बता रहे हैं, 15 रिंगिट बोल रहे हैं। काफ़ी सारे काउंटर होते थे यार, शायद मैंने वीडियो में देखा काफ़ी सारे काउंटर अलग अलग। बस इस चेक करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो काफ़ी सारे काउंटर जो है वो बंद है। केएल सेंटर तक जाने के लिए मुझे फेयर देना पड़ रहा है बस का 15 रिंगिट। हिसाब लगा लो लगभग 19 INR 1 रिंगिट, जबकि अभी रेट है 17.80। तो काफ़ी महंगा है इंडिया के मुकाबले, और नागपुर के मुकाबले भी काफ़ी महंगा है। यहाँ से मुझे सिर्फ 34 किलोमीटर ही जाना है, तो उसके हिसाब से 285 रुपये काफ़ी ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडिया के मुकाबले काफ़ी महंगा है। 11. What about 10? 10 a.m. so odd. Just 11 a.m. एंड नेक्स्ट 11. Next 10. 11 a.m. Around 1 hour 45 minutes. 10, 11, 11 AM और 11 a.m. 11 AM, मतलब 11 बजे के करीब बता रहे हैं। तो निकाल लेते हो, फिर क्या करते हैं आप? काफ़ी लेट हो जाएंगे वैसे। Confirm 11 a.m. Confirm. कंफर्म 11। 30 ringgit. Huh? 30 ringgit. Ni passport. Different. डिफरेंट। Body. 15 रिंगिट। You give. नो आई वांट चेंज, That's why. Passport one. पासपोर्ट। Yeah. ओके You ticket. Sky bus going to KL Central 11 a.m. 10 minutes early. You go platform A6. ओके। Door number 2 ya. Outside. Outside, door number 2. Thank you. मैंने पैसे की नहीं। You'll eat something, okay? I already have breakfast. It's fine. No, you can take your breakfast. Okay, I will come. Wait. थोड़ी सी कैश जेब में रख लेता, उसकी मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे चेंज होना था, उन्होंने चेंज नहीं है उनके पास, क्योंकि आगे चेंज करूँगा तो मुझे चेंज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। 15 रिंगिट का आप हिसाब लगा लेना। 19 रुपीज़ पकड़ के चलो आप, जो मैं पकड़ रहा हूँ। अभी का रेट जो मुझे मिला था 18.62। एक्चुअली ना मुझे चलने की आदत बिल्कुल भी नहीं रही। शोल्डर पेन हो रहा है यार, मैं कंटिन्यू मतलब ट्रैवल कर ही रहा हूँ। कोलकाता में भी मैंने रेस्ट नहीं लिया हूँ, काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब शोल्डर में पेन होने लग गया है। मेरे जो दोस्त थे जो बेंगलोर से है वो मिले मुझे, तो वो ब्रेकफास्ट करने गए। मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, आपको पता होगा। तो मैं यहाँ पे उनका इंतज़ार करूँगा, उनके लिए वेट करूँगा। और KLI 2 टर्मिनल जो है साउथ साइड में कोलालमपुर सिटी के, यहाँ से कम 34 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और मुझे वहाँ से और 2 बस पकड़ना है, पुत्रा मैजेस्टिक जाना है। देखते हो यार कैसा होता है। काफ़ी मैं बहुत बुरी हालत हो चुकी है मेरी, लेकिन मूड में भी नहीं हूँ, मैं तक थक चुका हूँ यहाँ से। मेरी जो बस के ऊपर जो टिकट के ऊपर लिखा है, काफ़ी सारी जेट बसेस जाती है, जैसे जेट बस होती है, स्काई बस होती है। तो मेरे जो टिकट के ऊपर लिखा है स्काई बस, यानी मेरे बस के ऊपर कहीं लिखा होगा स्काई बस, जो कि 11 बजे यहाँ से और 15 रिंगिट के अंदर। काफ़ी शांत है माहौल, मतलब इतनी कोई पब्लिक क्राउडेड नहीं है ज़्यादा यहाँ पे।
काफ़ी देर के बाद मैं ऐसा बैठा हूँ। शहर के बाहर है KLI2 टर्मिनल, पर जो भी हो काफ़ी महंगा है यार, मतलब हमारे देश के हिसाब से भी काफ़ी महंगा है। ये मैंने महसूस कैसे किया, फर्स्ट टाइम अभी मैं देख रहा हूँ तो जो चार्जेस लगे काफ़ी मुझे महंगे लगे। किसी से पूछता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ जो मेरा टिकट जो नंबर है गेट नंबर A06, मैं पहले कंफर्म कर लेता हूँ। 11 बजे है और मैं छूट ना जाए मेरे से स्काई बस है मेरी। यहाँ पे ऐसा क्या था, टिकट नंबर है बस नंबर दोनों में लिखा हुआ है। मैं किसी से पूछ लेता हूँ यहाँ का जो लोकल्स है, देखते होते हैं इससे लगेंगे क्या मेरी पास। लोग हंस के मुस्कुरा के जवाब देते हैं, मतलब जब भी उनसे बात कर रहा हूँ तो मुझे अभी पॉजिटिव चीज़ ही महसूस हुई है उनसे बात करते समय। मैं किसी से कुछ पूछ लेता हूँ, शायद उनसे बात करके पूछता हूँ। गेट नंबर 2 केल सेंटर केयर सेंटर गेट नंबर 2 बस केल सेंटर दिस वे 6 मीन्स दैट ओके 0506। हाँ, उधर साइड में बोर्ड लगे हुए A05 A06, मेरा बोर्ड उधर साइड का है। तो मैंने अच्छा, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ यार, मैं मतलब गलती ना कर बैठूँ, बस ना छोड़ दूँ, बस ना मिस हो जाए मेरे से। गलती मैंने ये की है, मैंने यहाँ से एयरपोर्ट से ही काफ़ी सारे करेंसी ATM से विड्रॉल कर लिए 1500 रिंगिट। अब मुझे महसूस हो रहा है, जब मैं उस टाइम ATM से निकाल रहा था ना, विड्रॉल कर रहा था ना पैसे, तो उस टाइम मुझे लगा 1500 निकाल लेने चाहिए, पर अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है 1500 मैंने काफ़ी निकाल चुका हूँ, काफ़ी से ज़्यादा हो चुके। 1500 रिंगिट मुझे लगेंगे नहीं इस ट्रिप के अंदर, मैंने काफ़ी निकाल चुका हूँ यार। बहुत बड़ी गड़बड़ कर दिया मैंने। फिर बाद में उसको कन्वर्ट करने के बाद और अब चार्जेस, अब पता नहीं गलती कर दी हो यार मैंने 1500 रिंगिट तो निकाले ही है, तो मुझे 50 रिंगिट के नोट्स आए हैं और मुझे चाहिए चेंज 20 रिंगिट्स, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये 20 रिंगिट्स का नोट है, ये है 10 रिंगिट, दिस वन इज़ 5 रिंगिट ग्रीन नोट। और यहाँ पे एक अलग सा सिल्वर जैसा मार्क होता है, जैसे इंडिया में नहीं होता है, मतलब छोटा सा रहता है इंडिया के अंदर, इसमें कुछ काफ़ी बड़ा है। मैंने अभी कैलकुलेट किया INR में, तो तकरीबन वो जा रहा है 235 या 250 रुपये के करीब। ऐसा लग रहा है ऑर्गेनाइज है, मतलब काफ़ी इजी लगा मुझे फर्स्ट टाइम भी ट्रैवल। अभी तक के तो एक्सपीरियंस अच्छा ही है, आगे देखता हूँ कभी। अभी काफ़ी दिन हूँ मैं यहाँ पे, 20 डेज़ हूँ। आज तो मैं कोलालमपुर में रहूँगा, आराम करूँगा यार, काफ़ी थक चुका हूँ पूरी तरीके से। और मैंने कोलालमपुर के अंदर भी मैंने जो हॉस्टल बुक किया है ना, वो काफ़ी सिटी सेंटर से दूर है। वो इसलिए मैंने बुक किया क्योंकि मुझे आगे जाके कहीं और जाना है, लंकावी के लिए निकलूँगा मैं, कैमरून आइलैंड। देखता हूँ कैसा रहता है अभी सब चीज़, मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ। सिम भी लेना था मुझे, मैंने सिम भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं जब आ रहा था ना उधर साइड से, तो शायद शॉप पे क्लोज लिखा हुआ था, मैं इसलिए बता नहीं पाया आपको। नेटवर्क ना होने के कारण मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं इतना थोड़ा बहुत तो समझा पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मेरी इंग्लिश के हिसाब से मैं इतना समझा पा रहा हूँ कि सामने वाला समझ रहा है जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ मैं कि वो समझ तो पा रहे कम से कम। अब मैं इतनी आसानी से यहाँ तक पे आया, मतलब बेसिक इंग्लिश भी आ गई ना आपको, कुछ वर्ड्स, तो अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। मतलब आपकी इंग्लिश कोई भी समझ पाएगा इजीली। लिखा हुआ है 11 AM, मतलब 11 बजे मेरी बस है, और सीट नंबर 1 लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता है सीट नंबर 1 है, आप कहीं भी बैठ सकते। और जितने भी सिटी बस की कोचेस है सब AC है, सब AC है, नॉन AC कोई भी कोच नहीं देखा मैंने अभी तक के। अंदर से भूख बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो अभी मैं कुछ नमकीन जो मैं साथ में लेके चला हूँ घर से, वही थोड़ा सा मैं खा लूँगा। पता है मैं क्या खा रहा हूँ, चकली। और वो जो जनाब थे बेंगलोर के, वो जाएंगे मलक्का सिटी, वो भी 3 दिन के लिए, और वो 3 दिन के बाद वियतनाम के लिए ट्रैवल करेंगे। मैं यहाँ पे 20 दिन के लिए हूँ, काफ़ी दिन हूँ। मुझे लगा था शायद वो बंदा वियतनाम ना जाएगा, अगर नहीं गया तो मुझे पार्टी में जाता था सपोर्ट के लिए। ये
ठीक है, मैं भी काफ़ी अकेला महसूस करूँगा। 1-2 दिन आपको लगेगा अकेले हो, ऐसा लग रहा है, पर अभी देखता हूँ। खामा मैं ये समझ रहा था ये शायद सब जो ट्रॉली है ना शायद ख़राब है। अब मुझे समझ में आया जब मैं इस तरीके से झुका ना, तो मुझे तब समझ में आया। मैं वही तो समझ रहा हूँ, मतलब इसका मैं सरका रहा हूँ ना, इतनी हार्ड क्यों चल रही है। यहाँ पे लिखा है ये हैंडल डाउन करना है, ये जो हैंडल है ना इसे नीचे करना है, फिर ऐसा लेके जाना है, तो बहुत स्मूथ समझ में आया जब मैं ऐसा रुक रहा हूँ। तो यहाँ पे मत पुश करना है, फिर यहाँ से जाना है, तो मतलब सॉफ्ट चलेंगे फिर। हाँ 806 या दिस प्लेटफॉर्म 806 that side. Yeah. Okay. I just confirm. Okay. 806 और इस साइड से मैं पिंटू डोर, यहाँ से मैं बाहर निकला था। अब मैं जा रहा हूँ 806। A06 शायद अभी ये डिस्प्ले पे शो होगा A06, ये डिस्प्ले पे शो होगा A06। A6 लिखा हुआ है, जैसे कि उसमें A5 लिखा था ना, वहाँ पे A05 शो हो रहा था। तो मेरा गेट यही है और यहीं पे मेरी स्काई बस आएंगी। ये है स्काई बस, मैं इससे जाऊँगा हेल्थ सेंटर तक। शायद सीट के अरेंजमेंट के हिसाब से नहीं बैठ जाता हूँ। कैसे बैठ सकते हैं? कंडक्टर जो होते हैं ना वही ड्राइवर होते हैं। इतना पड़ेगा आगे, काफ़ी दूर लिया हूँ मैंने, आउट ऑफ सिटी। अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जा रहा है 2 और मिनट। यहाँ पे आपको होगा बता रहा हूँ, मेरा शॉप है, ये मेरा मतलब थैंक यू। दिस वे ओके, I can manage it. I will try. You can travel around. Yes, I need a change.